हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। स्वागत है आपका एक बार फिर से बेसिक फोटोशॉप सीरीज के अंदर। बेसिक फोटोशॉप सीरीज के अंदर आज हम बात करेंगे शॉर्टकट्स के बारे में, प्रेफरेंस के बारे में और इसके अलावा और भी खूब सारे छोटे छोटे उन सभी पॉइंट्स के बारे में जो बेसिक फोटोशॉप के अंदर हमें आज के इस वीडियो के अंदर हम जिनके बारे में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, शॉर्टकट जो है वो हमारे फोटोशॉप के अंदर टाइम को बहुत बचाते हैं। एक काम को हम मेन्यू के अंदर जाके करें या फिर डायरेक्ट कीबोर्ड शॉर्टकट से उसको करें, बहुत आसानी रहती है, उसके अंदर टाइम हमारा बचता है। तो शुरुआत करते हैं कुछ शॉर्टकट। वैसे तो हमने शॉर्टकट स्टार्टिंग से बेसिक फोटोशॉप के अंदर देखते हैं, जैसे कि लेयर के अंदर हम वीडियो बना रहे थे तो लेयर मेन्यू के अंदर जो शॉर्टकट की जरूरत पड़ी थी साथ साथ में मैंने बताया था। न्यू लेयर कैसे लेते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, इसी तरह से न्यू डॉक्यूमेंट कंट्रोल एन से लेते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें साथ साथ में ली है। लेकिन इस वीडियो के अंदर उनके अलावा प्लस उनमें से कुछ पॉइंट्स इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि शॉर्टकट को किस तरह से यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा हम अपने खुद के शॉर्टकट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और जिनके शॉर्टकट नहीं है उनको भी हम किस तरह से बना करके यूज में ले सकते हैं। ये सभी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर आपको देखने मिलेगी। इसके अलावा सेटिंग, फोटोशॉप की सेटिंग, प्रेफरेंस जो है उसको हम किस तरह से यूज में ले सकते हैं और इसके अलावा भी और सारे खूब सारे ऑप्शन इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। ओके, आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक मैं अनटाइटल डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ कंट्रोल एन से और यहाँ पर नाम लिख देता हूँ फोटो 01। ओके, ये न्यू डॉक्यूमेंट हमने ले लिया है। वैसे तो हमने कीबोर्ड के शॉर्टकट्स साथ साथ में देखे थे, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ कीबोर्ड के शॉर्टकट्स साथ साथ इस वीडियो के अंदर मैं आपको पहले बता देता हूँ। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर एडिट मेन्यू के अंदर कीबोर्ड शॉर्टकट किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं सभी के सभी और चेंज कर सकते हैं। फिर मेन्यू और प्रेफरेंस के बारे में भी हम देखेंगे। तो कुछ कीबोर्ड के शॉर्टकट्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो मेन्यू बार के अंदर देखिए यहाँ पे कलर दे रखे हैं। ये ऊपर वाला जो फोरग्राउंड कलर है, नीचे वाला है बैकग्राउंड कलर। अगर यहाँ पर डिफॉल्ट कलर वैल्यू आप सेट करना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई रेड वगैरह इस तरह से आपने कलर सेलेक्ट किए हो, आप चाहते हैं कि डिफॉल्ट कलर वैल्यू यहाँ पर आ जाए, तो कीबोर्ड से आप डी दबाएंगे तो डी दबाते यहाँ पर इस तरह से ब्लैक और व्हाइट कलर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, जो बाय डिफॉल्ट है। इसके अलावा आप स्विच करना चाहते हैं, मतलब ब्लैक को व्हाइट और व्हाइट को ब्लैक करना चाहते हैं, तो एक्स बटन आपको कीबोर्ड से इस तरह से दबाना होगा। एक्स दबाएंगे इस तरह से तो ये स्विच होगा इस तरह से। इसके अलावा मैंने आपको अलग अलग वीडियोस के अंदर जैसे जैसे हमने टॉपिक साथ में किए थे उसी हिसाब से मैंने बताया था। अब एक इसी तरह से यहाँ पर है फुल स्क्रीन का। तो फुल स्क्रीन के लिए यहाँ पर 3 तरह की फुल स्क्रीन आप बना सकते हैं। इसके लिए एफ आपको कीबोर्ड से दबाना होगा, एफ इस तरह से एफ दबाएंगे बारी बारी से, तो तीनों तरह की जो स्क्रीन है यहाँ पर स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड, फुल स्क्रीन मोड विथ मेन्यू बार एंड फुल स्क्रीन मोड, तो ये बारी बारी से आप चेंज कर सकते हैं, ये भी आप बताया हुआ है। और इसके अलावा आगे हम बात करते हैं ब्रश या टूल की। जैसे कि यहाँ पर ब्रश टूल आपने सेलेक्ट कर रखा है, ये ब्रश टूल और कलर ब्रश टूल का मैं यहाँ से ले लेता हूँ, रेड कलर ले लिया। अब देखिए आप यहाँ पर इस तरह से ब्रश को यूज़ में लेते हैं। जब ब्रश हम यूज़ में लेते हैं तो उसके अंदर हमें साइज और उसकी हार्डनेस, सॉफ्टनेस को हमें चेंज करना होता है। तो वो आप शॉर्टकट किस तरह से यूज़ में ले सकते हैं, कीबोर्ड के अंदर आप यहाँ पे अल्ट बटन इस तरह से दबाएं और राइट क्लिक, माउस का राइट क्लिक दबाने के बाद में आप जैसे जैसे खींचेंगे तो माउस बड़ा होता जाएगा। मतलब लेफ्ट ये राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो बड़ा होगा, वापस छोटा होगा, इस तरह से लेफ्ट से राइट की तरफ डायमीटर इसका चेंज हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप कंट्रोल दबाएंगे कीबोर्ड से, कंट्रोल दबा करके ऊपर नीचे लेंगे तो इसकी हार्डनेस ऊपर जाएंगे तो बिल्कुल 0% होगी, नीचे आएंगे तो 100% इसकी हार्डनेस होगी। मतलब इस तरह से आप शॉर्टकट यूज में ले सकते हैं। अभी जैसे मुझे छोटा करना है इसको तो एकदम छोटा हो गया और साथ में काम करते जाएंगे, थोड़ा बड़ा करना है थोड़ा बड़ा कर लेंगे इस तरह से। और यहीं पे राइट क्लिक जब आप करेंगे तो ये यहाँ पर ऑप्शन भी आ जाएंगे, आप ब्रश सेलेक्ट भी कर सकते हैं दूसरा और हार्डनेस साइज यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट की बात यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद में आगे देखिए यहाँ पर अल्ट और शिफ्ट जब हम दबाएंगे, ये अल्ट और ये शिफ्ट दबाने के बाद में माउस का राइट क्लिक जब दबाएंगे, राइट क्लिक दबा करके रखेंगे तो यहाँ पर आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कलर आपकी इच्छा हो। इधर आकर के यहाँ से सिलेक्ट करके फिर यहाँ आ सकते हैं और यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं साथ साथ में, ये इस तरह से। तो राइट क्लिक करें, अल्ट और शिफ्ट दबाने के बाद में माउस का राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक नहीं करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक आप करेंगे तो यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करके और फिर लेफ्ट क्लिक, जो नॉर्मली हम करते हैं लेफ्ट क्लिक, उसके बाद में यहाँ पर
कलर इस तरह से आप फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से ब्रश को यूज में ले सकते हैं। इसी तरह से इरेजर के अंदर भी सेम यही चीज़। इसके अलावा कभी भी लेयर को डुप्लीकेट बनाना हो तो अल्ट के साथ में अल्ट दबाएं और उसके बाद में इस तरह से ड्रैग करेंगे कोई भी लेयर को, तो उसका डुप्लीकेट तैयार हो जाएगा। तो ये इस तरह से यहाँ पर डुप्लीकेट तैयार हो रहा है। और शिफ्ट के साथ में आप लेयर को ऊपर नीचे इस तरह से लेंगे तो एक ही ग्रिड लाइन के ऊपर ये एक चीज में इस तरह से जाएगा। अगर आप शिफ्ट के साथ में शिफ्ट को दबाते हुए इसको इधर या ऊपर नीचे इस तरह से करेंगे तो। इसके अलावा आप जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो कीबोर्ड के शॉर्टकट बहुत ही काम आते हैं। कंट्रोल टी हम करते हैं, ट्रांसफॉर्म नॉर्मली हम यूज में लेते हैं। इसके अलावा कंट्रोल टी करने के बाद में छोटा या बड़ा करते हैं। और इसके अलावा मान लीजिए अभी खूब सारे लेयर हैं हमारे पास में, तो कंट्रोल दबा करके राइट क्लिक करेंगे तो आप लेयर की लिस्ट आ जाएगी। सबसे ऊपर बैकग्राउंड लेयर कॉपी 2 है यहाँ पर, उसके नीचे बैकग्राउंड। तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ में राइट क्लिक करने के बाद, राइट क्लिक मैं कर रहा हूँ, कंट्रोल दबाया फिर राइट क्लिक, तो जैसे जैसे हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी वहाँ पर कितने लेयर हैं। अभी यहाँ पर 3 लेयर हैं, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कॉपी और बैकग्राउंड। यहाँ पर इसी सीध में 2 लेयर है, फिर यहाँ पर सिर्फ एक ही बैकग्राउंड लेयर है। तो इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप टैब का बटन दबाते हैं कीबोर्ड से, जैसे कि टैब आप दबाते हैं तो ये सभी साइड में से टूल्स और यहाँ पर पैनल्स है वो हाइड हो जाते हैं, और वापस दबाएंगे तो वापस आ भी जाएंगे इस तरह से। और जब आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबा करके राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिट स्क्रीन 100% इन सभी के ऑप्शन आते हैं जो कि हम सब देख चुके हैं। इसके अलावा जो स्पेस बार आप दबा करके रखते हैं तो इधर उधर आपको जब लेना होता है स्पेस बार दबाए हुए आप हैंड टूल को यूज में ले सकते हैं इधर उधर आपको जब भी स्क्रीन लेनी होती है। इसके अलावा मान लीजिए आपने सिलेक्शन कर रखा है यहाँ पर, या फिर ग्रिड लाइन्स वगैरह है, कुछ भी है, तो उन सभी को आप हाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल एच से आप उनको हाइड कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ये हमने व्यू मेन्यू के वीडियो के अंदर देखा था। यहाँ से कंट्रोल एच एक्स्ट्रा का ऑप्शन है। इसके अलावा कोई भी टूल का अगर आपको ऑप्शन यूज में लेना है शॉर्टकट के अंदर तो आप किस तरह से ले सकते हैं। किसी भी टूल के ऊपर जाए, मान लीजिए जैसे कि मार्क्यू टूल आपको सिलेक्ट करना है तो एम दबाते ही मार्क्यू टूल सिलेक्ट हो जाएगा, पी दबाते ही पेन टूल सिलेक्ट हो जाएगा, और बी दबाते ही ब्रश टूल सिलेक्ट हो जाएगा, ई दबाते ही इरेजर टूल सिलेक्ट हो जाएगा, और टी दबाते ही टेक्स्ट टूल सिलेक्ट हो जाएगा, एस दबाते ही यहाँ पर स्टैम्प टूल सिलेक्ट हो जाएगा। ये सब हो जाएंगे। और इनका पता अगर आप करना चाहते हैं तो हमेशा उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए माउस को क्लिक करके रखें तो यहाँ पर सामने उसके यू आ जाएगा। और ये यू जो यू आ रहा है, सभी के यू आ रहा है, यहाँ पर मार्क्यू के अंदर सभी के एम आ रहा है। ये किस तरह से, मान लीजिए अभी आपने मार्क्यू टूल सिलेक्ट कर रखा है तो रेक्टेंगल मार्क्यू टूल सिलेक्ट है। शिफ्ट के साथ में जब आप दोबारा से एम दबाएंगे तो चेंज होगा। यहाँ पर देखिए शिफ्ट के साथ एम दबा रहा हूँ तो जैसे ही बारी बारी से एम दबा रहा हूँ चेंज हो रहा है। तो मान लीजिए आपने ब्रश टूल यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है, जैसे कि बी दबाया, यहाँ पर ब्रश टूल सिलेक्ट हो गया। अब शिफ्ट के साथ में बी दबाएंगे तो ब्रश टूल के अंदर यहाँ पर ये जो ग्रुप है टूल्स का, तो इसके अंदर जो भी है वो बारी बारी से यहाँ पर आते जाएंगे बी दबाने से। थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पर लेफ्ट क्लिक भी करके रखेंगे तो भी ये लिस्ट यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। इसके अलावा और देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्शन कर रहा हूँ, इतनी दूर का मैंने सिलेक्शन किया और इसके अंदर मुझे फिल करना है। और जैसे कि मुझे फोरग्राउंड कलर फिल करना है तो फोरग्राउंड कलर फिल करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अल्ट के साथ में, अल्ट दबाने के साथ में बैक स्पेस दबाऊंगा कीबोर्ड से। यहाँ पर ये बैक स्पेस दबा रहा हूँ तो बैक स्पेस दबाते ही यहाँ पर क्या हुआ, फोरग्राउंड कलर यहाँ पर आ गया है। तो जैसे ही हम अल्ट के साथ में बैक स्पेस दबाएंगे तो यहाँ पर ये फोरग्राउंड कलर आ जाएगा। और इसी के साथ अलावा अगर आप यहाँ पर कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस दबाएंगे तो आपके यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा सिलेक्टेड एरिया के अंदर। और इसी तरह से आपने कोई सिलेक्शन नहीं कर रखा है और डायरेक्ट आप कंट्रोल के साथ में या अल्ट के साथ में दबाते हैं तो बैकग्राउंड या फोरग्राउंड कलर यहाँ पर फिल हो जाएगा। कंट्रोल और अल्ट के साथ में सेम ऐसे ही, जैसे कि कंट्रोल प्लस डिलीट दबाएंगे तो भी यहाँ पर बैकग्राउंड कलर फील होगा, और अल्ट प्लस डिलीट दबाएंगे तो यहाँ पर फोरग्राउंड कलर फील होगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आगे हम बात करते हैं। इसके अलावा देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई सिलेक्शन आपने इस तरह से कर रखा है और यहाँ पर अपनी इच्छा से कलर फिल करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर शिफ्ट के साथ में F5 दबाने से यहाँ पर फिल का ऑप्शन आ रहा है। इसी तरह से अगर आप शिफ्ट के साथ में बैक स्पेस दबाएंगे, शिफ्ट के साथ में बैक स्पेस दबाते ही यहाँ पर फिल का और ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर जो भी आप फिल करना चाहते हैं। शिफ्ट के साथ में बैक स्पेस दबाने से फिल का ये विंडो आ जाएगा। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं कैप्स लॉक की। अभी यहाँ पर जो कैप्स लॉक है वो ऑफ है, इसको अगर हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर कोई भी टूल होगा वो दिखाई नहीं देगा। जैसे कि ब्रश टूल में सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये ब्रश टूल आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आपका कीबोर्ड का कैप्स लॉक ऑन होगा तो आपको टूल्स दिखाई नहीं देंगे। ये जरूरी नहीं है ब्रश टूल का ही, कोई भी टूल यहाँ पर सिर्फ इस तरह से प्लस का चिन्ह आपको ये जैसा ये चिन्ह दिख रहा है ऐसा ही दिखाई देगा।
लेकिन कुछ एक टूल को छोड़कर सभी के ऊपर इसी तरह से वर्क करेगा। मान लीजिए आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है ये जूम टूल, इसके ऊपर आप कितना भी कैप्स लॉक को ऑन ऑफ करें फर्क नहीं पड़ेगा, और पेन टूल को आप करेंगे तो इसका फर्क आपको पड़ेगा। तो आप इसको अगर आपने गलती से ऑन कर दिया है तो ऑफ करेंगे, तभी यहाँ पर सभी टूल्स दिखाई देंगे जो आप काम में ले रहे हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पे कलर फिल किया हुआ है, इसको कंट्रोल आई से आप इन्वर्स कर सकते हैं। कंट्रोल दबाएंगे फिर आई दबाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, इस तरह से कलर इन्वर्स हो जाएगा। सिलेक्शन को अगर आप इन्वर्स करना चाहते हैं कि जैसे कि ये सिलेक्शन आपने कर रखा है, ये सिलेक्शन आपने इतना कर रखा है, इन्वर्स करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ में F7 अगर आप दबाएंगे तो यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स सिलेक्शन। वापस दबाएंगे तो वापस सही कंडीशन में आ जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप डी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो नॉर्मली हम डी सिलेक्ट के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे सिलेक्ट किया हुआ है डी सिलेक्ट करना है, बाहर क्लिक कर देते हैं तो डी सिलेक्ट हो गया। लेकिन इसका शॉर्टकट एक है कंट्रोल के साथ में डी, कंट्रोल के साथ में डी दबाने से डी सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर मार्कर टूल इस तरह से हमने ले रखा है, बाहर क्लिक करते हैं सिलेक्शन तो ये यहाँ पर डी सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपने यहाँ से सिंगल रो मार्कर टूल अगर ले लिया, फिर यहाँ पर कितना भी बारी बारी से क्लिक करेंगे तो ये डी सिलेक्ट हो नहीं रहा है, तो कंट्रोल डी इसके लिए ज़्यादा सही ऑप्शन रहता है। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं लेयर के बारे में। लेयर के लिए भी यहाँ पर शॉर्टकट्स हैं। जैसे लेयर ये है तो इसको नीचे लेके आना है, इन सभी के बारे में से हम बात कर चुके हैं जैसे जैसे हमने वीडियो बनाए थे, और जिस वीडियो के अंदर जिस टॉपिक को हमने लिया था वहाँ पर। तो जैसे कि अभी लेयर को ऊपर नीचे लेना है तो कंट्रोल दबाने के बाद में यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट जो स्टार्ट हो रहा है उसी को दबाऊंगा तो नीचे जाएगा, और एंड वाला दबाऊंगा तो ऊपर की तरफ लेयर जाएंगे। ऊपर नीचे आप इस तरह से ले सकते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में आप इनको दबाएंगे तो ये ऊपर नीचे इस तरह से आएगा। इसके अलावा अगर आप इनको डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो कंट्रोल जे से यहाँ से भी बना सकते हैं, या फिर मैंने बताया था अल्ट के साथ में क्लिक करके भी इनको डुप्लीकेट यहाँ पर बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आपने किसी एक लेयर के अंदर इसके अंदर ब्लेंडिंग ऑप्शन से आपने दे दिया है, यहाँ पर स्ट्रोक दे दिया है, स्टार्टिंग नहीं, यहाँ पर ग्रेडियंट या कोई भी इफेक्ट दे दिया, मैं इफेक्ट दे रहा हूँ, ड्रॉप शेडो दे दिया, ओके करेंगे। तो इन इफेक्ट्स को अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो अल्ट दबाने के बाद में यहाँ पर नीचे वाले के ऊपर अगर लेके आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है जो कॉपी हो जाएगी, लेयर की स्टाइल है वो। अल्ट के साथ में अल्ट दबाते हुए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, इस लेयर के ऊपर छोड़ रहा हूँ तो ये कॉपी होगी लेयर स्टाइल। कंट्रोल जेड वापस कर देता हूँ। उसके बाद में देखिए, और इसी तरह से देखिए अगर आप अल्ट दबाते हुए किसी लेयर को इस तरह से ऊपर की तरफ खींच के छोड़ते हैं तो डुप्लीकेट बनेगा। जैसे कि इस लेयर को मैं अल्ट दबाते हुए थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच के छोड़ रहा हूँ, डुप्लीकेट फिर डुप्लीकेट फिर डुप्लीकेट, यहाँ पर इस तरह से आप डुप्लीकेट बना सकते हैं। डिलीट के लिए डायरेक्ट आप कीबोर्ड का बटन दबाएं, डिलीट बटन, तो ये डिलीट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप जैसे जूम करते हैं, हम क्या करते हैं जूम करने के लिए कंट्रोल और स्पेस बटन दबाने के बाद में क्लिक करते हैं, जूम हो रहा है, ये जूम हो रहा है, ये जूम हो रहा है। अगर यही काम आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ में जो प्लस माइनस बटन है यहाँ पर, इनको आप दबाइए। यहाँ पे भी प्लस और माइनस के बटन है, आप इनको भी दबा सकते हैं। कंट्रोल दबाने के बाद में कंट्रोल मैंने यहाँ पर दबा के रखा है, फिर ये प्लस जूम होता जाएगा, माइनस से आप जूम कम कर सकते हैं, आप जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं। और जीरो दबाएंगे तो क्या होगा, जैसे कि जीरो आपने दबाया तो क्या होगा, नॉर्मल फिट स्क्रीन आ जाएगी। तो इस तरह से आप यूज में ले सकते हैं। कई बार क्या होता है, क्विक क्यू दबाते हैं या क्यू दब जाता है तो यहाँ पर चैनल के अंदर एक चैनल बन जाता है। देखिए ये है क्विक मास्क, जब क्यू हमने दबाया था तो क्विक मास्क यहाँ पर चैनल के अंदर बन गया था। तो यहाँ पर कोई भी टूल वर्क नहीं करता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें, इसको क्विक मास्क को यहाँ पर आने के बाद डिलीट कर दें। ये क्विक मास्क का शॉर्टकट है, क्यू है वो। इसके अलावा अगर आप न्यू लेयर लेना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एन दबाएंगे तो यहाँ पर न्यू लेयर ले सकते हैं। और इसके अलावा देखिए अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं सिलेक्टेड पार्ट को, तो मैं मार्कर टूल सिलेक्ट करता हूँ, इतने पार्ट को मुझे सिलेक्ट कर रखा है मैंने, अब मुझे क्रॉप करना है इतने तक। तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि ये पार्ट सिलेक्ट कर रखा है, सी दबाऊंगा, एंटर एंटर, 2 बार एंटर दबा दे, ये क्रॉप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे कि कोई भी पार्ट आपने सिलेक्ट कर रखा है मार्कर टूल से या फिर लासो टूल से, इस तरह से सिलेक्ट कर रखा है, अब इसको आपको क्रॉप करना है तो सी दबा करके एंटर एंटर, 2 बार एंटर करेंगे तो इतना जो पार्ट है वो यहाँ पर क्रॉप हो जाएगा। तो इस तरह से आप शॉर्ट में क्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कीबोर्ड से आर दबाएंगे और फिर इस तरह से घुमाएंगे तो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो रोटेट होगा। ये टूल है हमारा यहाँ पर हैंड टूल के नीचे रोटेट टूल, इसका शॉर्टकट आर है। तो आर दबाने के बाद में यहाँ पर इस तरह से रोटेट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। और अगर आप शिफ्ट के साथ में करेंगे तो कीबोर्ड से यहाँ पर शिफ्ट दबाएं और फिर उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पर लेंगे तो ये 45 डिग्री के ऊपर आ गए।
और ये 15-15 डिग्री के हिसाब से यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर शिफ्ट को छोड़ेंगे तो यहाँ पर ये फ्री हो जाएगा और जितनी डिग्री आप चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर रोटेशन का एंगल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी है। जैसे कि 0 डिग्री आप करेंगे तो वापस वहीं पे आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप अल्ट दबाएंगे तो विंडो के यहाँ पर देखिए फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू सभी के नीचे एफ के नीचे लाइन आ गया है, एडिट के अंदर ई के नीचे, इमेज के अंदर आई के नीचे एल के नीचे लाइन आ गई है। तो जैसे आप अल्ट दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए अल्ट मैं दबाता हूँ, फिर यहाँ पर डब्ल्यू दबाए, डब्ल्यू दबाते देखिए अरेंज के ऊपर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ए के नीचे, अरेंज के ए के नीचे यहाँ पर अंडरलाइन है। तो जो अंडरलाइन जिस कीवर्ड के नीचे, वर्क स्पेस के नीचे अंडरलाइन के नीचे है, तो जिस वर्ड के नीचे अंडरलाइन है उसको दबाना है। जैसे कि अरेंज के नीचे ए है तो ए दबाऊंगा, ए दबाते यहाँ पर नेक्स्ट और खुल गई है। और इसके अंदर भी खूब सारे ऑप्शंस के नीचे अंडरलाइन आपको दी हुई मिलेगी। जैसे कि आप सबसे लास्ट में न्यू विंडो फॉर फोटो 01, तो वहाँ पर डब्ल्यू के नीचे अंडरलाइन है, मैच ऑल के एम के नीचे है, मैच जूम के है तो जेड आप दबाएंगे। इसके अलावा आप स्केप दबाएंगे, कीबोर्ड से बैक जा सकते हैं और एक और स्केप फिर बैक। इसी के अलावा इमेज मेन्यू के अंदर आई दबाएंगे तो खूब सारे की जगह आपको ये लाइन दिख रही है। जैसे इमेज साइज के अंदर या एडजस्टमेंट के अंदर जाएंगे तो ए दबाएंगे, फिर यहाँ पर आप जैसे कि विब्रेंस के ऊपर जाएंगे तो वी दबाएंगे। तो इस तरह से आप शॉर्टकट यूज में ले सकते हैं। ये शॉर्टकट भी आप अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। कैसे? अलर्ट आई ए और वी, ये शॉर्टकट है। तो आप शॉर्टकट फटाफट से कीबोर्ड से दबाएं। अब आपकी उंगलियां इस तरह से कीबोर्ड के ऊपर नॉर्मल जो जैसे रह रही है, तो जैसे कि ये दोनों उंगलियां यहाँ पर जो है, एक एफ के ऊपर एक जे के ऊपर। ये टाइपिंग का अगर आपने कोर्स किया होगा तो आपको पता होगा। तो नॉर्मली हम इस तरह से रखते हैं, अंगूठों को स्पेस के ऊपर रखते हैं। तो जैसे कि शॉर्टकट में विब्रेंस हमें लेना है तो अल्ट आई ए वी, ये आ गया इस तरह से। दोबारा अल्ट आई ए सी, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट के लिए, अलर्ट आई ए वी। इस तरह से आप शॉर्टकट बना करके यूज में ले सकते हैं। ये आपको याद रखने होंगे, लेकिन याद आप रट के मत करें, हमेशा प्रैक्टिकल करें। प्रैक्टिकल आप जब काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, कभी अलग से बैठ करके इनको याद ना करें। अलर्ट आई ए वी 4 बार आप इसकी कोशिश करेंगे। 10 फोटो बना रहे हैं, 10 फोटो के अंदर बारी बारी से थोड़ी थोड़ी देर से यूज लेंगे तो वैसे ही याद हो जाएंगे। इसी तरह से एडिट मेन्यू के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट का ऑप्शन दे रखा है, अल्ट शिफ्ट कंट्रोल के। तो यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट और एक मेन्यू का टैब दे रखा है। तो पहले बात करते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट की। कीबोर्ड शॉर्टकट यहाँ पर जैसे फाइल मेन्यू के अंदर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कंट्रोल एन न्यू के लिए ये लिस्ट दे रखी है सभी की। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं क्लिक करके। जैसे कंट्रोल एन नहीं चाहिए आपको, कंट्रोल शिफ्ट फिर एन चाहिए, तो आप कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन आप जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं उनको बाय डिफ़ॉल्ट याद करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप कंट्रोल एन याद नहीं करेंगे, कंट्रोल एम याद कर लेंगे तो नए फोटोशॉप में जाएंगे तो वहाँ पर आपको हमेशा दिक्कत होगी। तो इसलिए से इस तरह से जो बाय डिफ़ॉल्ट है उनको वैसे ही याद करें, लेकिन जो है नहीं दिए हुए हैं उनको आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। जैसे कि आप जाएंगे इमेज के अंदर और फिर जाएंगे आप एडजस्टमेंट के अंदर। एडजस्टमेंट के अंदर जैसे एक्सपोजर का नहीं दे रखा है तो इसको आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, या तो इस हिसाब से बनाएं, या मैंने बताया था अलर्ट आई ए वी वाला वो तरीका बताया था, उस हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे इसकी एक्सपोजर का हम बनाते हैं कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ई, तो ये आप बना सकते हैं। और लेकिन ये क्या कर रहा है, द अल्ट की इज ऑलरेडी इन यूज विद अनदर कमांड इफ एक्सेप्टेड। ये बता रहा है कि ये दूसरी कमांड के अंदर यूज लिया हुआ है, अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो दूसरी जगह से वहां से रिमूव कर देगा और ये फिर मानेगा आगे से। तो आप कर सकते हैं इसको, मैं कर देता हूँ ऐड शॉर्टकट, तो यहाँ पर ये ऐड हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम एक्सपोजर आप कंट्रोल शिफ्ट अल्ट के साथ में ई दबाएंगे तब एक्सपोजर खुलेगा। खुद के कीबोर्ड शॉर्टकट बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम करने के लिए आसानी रहती है, हमारा टाइम बहुत ही सेव होता है इनकी मदद से। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, अगर आपने अपने हिसाब से यहाँ पर बना लिए हैं और उसके बाद में यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट जो आपने बनाए हैं वो यहाँ से सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर देखिए सेट, एक तो फोटोशॉप बाय डिफ़ॉल्ट तो जो सेट था हमने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट रहने नहीं दिया, यहाँ पर हमने फोटोशॉप डिफ़ॉल्ट मॉडिफाइड कर दिया है, मॉडिफाइड ऑटोमेटिक नाम आ गया। जैसे भी हमने ये बनाया तो यहाँ पर मॉडिफाइड, तो आप इसको चेंज करेंगे तो ये कहेगा कि सेटिंग जो आपकी है वो या आप सेव करना चाहते हैं तो सेव करें, अदरवाइज नो करेंगे तो सेव नहीं होगी और आपका जो शॉर्टकट जितने बनाए हुए हैं वो यहाँ से इरेज हो जाएंगे। कहाँ पर सेव करना है, या आप कंप्यूटर के अंदर फोल्डर सेलेक्ट करें, उसके बाद में वहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएंगे, अपने नाम से आप सेव कर सकते हैं। और जैसे कि करंट जो सेट है, अभी हमने जो सेट बनाया था एक्सपोजर वाला, जैसे कि मैं दोबारा बना लेता हूँ,
ऐड शॉर्टकट। तो ये जो सेव करने के लिए यहाँ पर अगर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और दूसरा आप बना रहे हैं रेफरेंस के लिए बना रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी ऐड कर देते हैं। अब मान लीजिए आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर सेव करेंगे तो इसके ऊपर क्लिक करते ही यह क्या करेगा, यहाँ पर सेव करने के लिए पूछेगा, आप सेव कर सकते हैं यहाँ पर। और नया सेट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करके नया सेट बना सकते हैं। डिलीट करने के लिए आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं आपका अपना सेव। पहले यहाँ पर सेव करना होगा आपको। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन है यहाँ पर समराइज का। समराइज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, समराइज के ऊपर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर पूछेगा कि आप समरी कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। HTML फाइल के अंदर सेव होगी, सेव कर देते हैं। फिर उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर HTML फाइल जो है यहाँ पर खुल गई है और ये समरी आपके सामने है। आप इनको याद करने के लिए यूज में ले सकते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो समराइज से आप सभी कीबोर्ड शॉर्टकट की समरी ले सकते हैं। उसके बाद में आगे ऑप्शन है मेन्यू का। मेन्यू के अंदर आप क्या कर सकते हैं, जैसे फाइल मेन्यू है तो इसके अंदर न्यू ऑप्शन जो मेन्यू के अंदर है उसको हाइड शो कर सकते हैं, दिखाना है नहीं दिखाना है, ये आप यहाँ से यूज ले सकते हैं। जैसे कि मैं न्यू हाइड कर देता हूँ, ओपन को हाइड कर देता हूँ, ब्राउज, ब्रीज, ओपन एस, ओपन रिसेंट, ये सब हाइड कर देता हूँ, फिर ओके कर देता हूँ। तो ये सब हाइड हो गए। यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से फाइल के अंदर क्लोज दिखा रहे हैं और नीचे वाले सब ऑप्शन दिखा रहे हैं, तो न्यू है ही नहीं यहाँ पर। तो अगर आपने नहीं किया हो, इस कभी आपको दिखाई नहीं दे न्यू वगैरह, तो आपको अगर हाइड किया हुआ है तो आप यहाँ से शो कर सकते हैं। और जो आपके बार बार काम नहीं आ रहे हैं उनको भी आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कलर भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि रेड कलर चाहिए, इसके अंदर ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर चाहिए, फिर ओके करेंगे। यहाँ पर आप जाएंगे तो ये कलर के अंदर, और आप अपने कंप्यूटर के अंदर इस तरह से जो रेगुलर यूज में लेते हैं बहुत ज़्यादा, उनको कलर के साथ में भी इस तरह से सेट कर सकते हैं। जैसे सेव और सेव एज को मान लीजिए काम में लेते हैं तो इनके ऊपर भी इस तरह से कलर सेट कर सकते हैं, सेव और सेव एज। यहाँ पर मैं कलर सेलेक्ट कर देता हूँ, ब्लू, सेव एज के लिए ऑरेंज। सुंदर सुंदर कलर के अंदर आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे अलग तरह से यहाँ पर लग रहे हैं, एक बटन की तरह यहाँ पर लग रहे हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आगे बात करते हैं हम कीबोर्ड शॉर्टकट के अंदर मेन्यू के अंदर ये सब इस तरह से आप मेन्यू का जो यहाँ पर डिजाइन करते हैं, विजिबिलिटी वगैरह जो भी अपने हिसाब से, उनको आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पर सेव कर सकते हैं या बाय डिफॉल्ट जो है वो यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद में एडिट मेन्यू के अंदर आगे जो ऑप्शन है मेन्यू का वो यही है, दोनों टैब अलग अलग है यहाँ पर, जो हमने देख लिया है। इसके अलावा यहाँ पर जो ये बाहर ये कैनवास है, कैनवास के बाहर की साइड में ये एरिया, यहाँ पर अगर राइट क्लिक आप करेंगे तो इस कैनवास के बाहर की साइड में जो कलर है ये आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ब्लैक, पूरा ब्लैक हो गया, डिफॉल्ट से डिफॉल्ट आ गया, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे, इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट कस्टम कलर, मैं कस्टम कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ, जैसे कि रेड करते हैं, ये कर लेते हैं ओके। तो यहाँ पर अपनी मर्जी से आप कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, वापस डिफॉल्ट कर देते हैं। उसके बाद में एडिट के अंदर ही हम आगे जाएंगे प्रीफ्रेंस के अंदर देखिए यहाँ पर कितने ऑप्शन है, खूब सारे ऑप्शन है। एक तरह से प्रीफ्रेंस जो है वो फोटोशॉप की एक तरह से सेटिंग है यहाँ पर। तो पहले जनरल के अंदर आते हैं, यहाँ पर खूब सारी सेटिंग है। तो कुछ के बारे में हमने बात की थी साथ साथ में, और कुछ ऑप्शंस के हमने बारे में बात नहीं की थी। लेकिन अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे तो हमेशा ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन कई बार हमें आसानी रहती है, कुछ ऑप्शन को हम अपने हिसाब से यूज़ में ले लेते हैं। तो यहाँ पर कलर पिकर, एडोब या विंडोज़ कलर पिकर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटो अपडेट व्हेन डॉक्यूमेंट, ये आप बाय डिफ़ॉल्ट, ये अगर आप यहाँ से ऑन रखेंगे ऑटो अपडेट का ऑप्शन, तो जो ओपन की हुई पीएचडी फाइल होगी, सेव होनी जरूरी है, वो फाइल ऑटोमेटिकली सेव होगी थोड़ी थोड़ी देर से, और नहीं रखेंगे तो फिर वो सेव नहीं होगी। इसके अलावा बीप व्हेन डन, अगर कोई भी कमांड आपने दिया है, वो कमांड कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा बीप की आवाज़ अगर आप चाहते हैं तो इसको यूज में ले सकते हैं। इन सभी ऑप्शन के आगे यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन कि आप कौन कौन से ऑप्शन यूज में लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं। इसके अलावा आगे देखिए इंटरफेस के अंदर दे रखा है कलर, थीम कलर कौन सा चाहिए, यहाँ पर आप चेंज करेंगे तो ये थीम का यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। अभी हमने ये कलर चेंज किया था कैनवास के, फोटोशॉप के बैकग्राउंड का ये कलर हमने चेंज किया था। यहाँ पर थीम कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो फोटोशॉप का थीम आपको कैसा चाहिए, थोड़ा पुराना टाइप का लग रहा है यहाँ पर, इस तरह से ले सकते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड आपको कैसा चाहिए, डिफॉल्ट स्क्रीन मोड चाहिए, ब्लैक, डार्क ग्रे, मीडियम ग्रे, लाइट ग्रे, कस्टम, ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ये स्क्रीन के मोड की बात कर रहा है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था वो। और ये है फुल स्क्रीन, जब यहाँ से हम फुल स्क्रीन करते हैं F का बटन दबाते हुए
उस टाइम की बात कर रहा है। फुल स्क्रीन होगी तब किस तरह से हमें दिखाई देना चाहिए मेन्यू के साथ में, और विदाउट मेन्यू होगी तब कैसे दिखाई देना चाहिए। नॉर्मली हमें ब्लैक कलर दिखाई देता है, तो ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बॉर्डर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट का दे रखा है यूआई लैंग्वेज, यहाँ पर भाषा सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट दिखने में लार्ज अगर आप करना चाहते हैं तो बड़ा कर सकते हैं। स्केलिंग 100% टू 100%। लेकिन ये जो ऑप्शन है वो नेक्स्ट टाइम हम जब फोटोशॉप स्टार्ट करेंगे उस टाइम ये इफेक्ट में आएंगे। तो आप लार्ज करने के बाद फोटोशॉप को वापस रीस्टार्ट करें, तब ये क्या होगा, यहाँ पर फॉन्ट बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर स्मॉल रख देता हूँ वापस। स्केलिंग भी आप 200% यानी जूम किया हुआ फिर दिखाएगा इसकी स्केलिंग। तो ये सब आप रीस्टार्ट करें फोटोशॉप को, ये ओके करने के बाद रीस्टार्ट करें तब आपको दिखाई देंगे। उसके बाद में आगे भी है, इसके बाद में आगे देखिए शो चैनल्स इन कलर, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर शो करेंगे तो यहाँ पर कलर के अंदर दिखा रहा है RGB, सब अलग अलग कलर के अंदर आपको यहाँ पर चैनल दिखाई देंगे। अदरवाइज जैसे ब्लैक एंड वाइट दिखाई दे रहे हैं तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। शो मेन्यू कलर, मेन्यू कलर जो हम वहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये हमने यहाँ से जैसे कलर के सिलेक्ट कर रखे हैं, और ये आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। ऑन होना चाहिए। कई बार वहाँ से सिलेक्ट कर लेते नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ से भी ऑप्शन ऑन होना चाहिए। तो ये यहाँ पर खूब सारे ऑप्शन है, वर्क स्पेस के भी है, ऑटो कोलैप्स आइकन्स पैनल, ऑटोमेटिकली कोलैप्स होना चाहिए, ऑटो शो हाइड पैनल, तो ऑटोमेटिकली जब कोई भी टूल यूज में लेते हैं तो ये हमें दिखाई देता है। तो ये अब आप यहाँ पर जो सेटिंग है उनको देख करके और इनको ऑन और ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद में टूल्स क्या दे रखा है, सो टूल टिप्स, जैसे कि थोड़ी सी देर यहाँ पर रखते हैं तो टूल के बारे में बताता है, टिप्स दिखाता है हमें टूल के बारे में। ये अभी इसके ऊपर नहीं दिखा रहे हैं, तो उसके ऊपर जा करके थोड़ा सा टिप देता है येलो के कलर के अंदर, वो देना चाहिए नहीं देना चाहिए यहाँ से कर सकते हैं। हिस्ट्री लॉग है, यहाँ पर हिस्ट्री लॉग अगर आप सेव करना चाहते हैं टेक्स्ट फाइल के अंदर या मेटा के अंदर, तो यहाँ से जो हिस्ट्री होगी वो सेव होती रहेगी। यहाँ पर टाइप के लिए है, गाइड और ग्रिड के लिए है, अलग कलर आप यहाँ से दे सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी कैमूट कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कर्सर के लिए है, स्टैंडर्ड प्रिसाइज ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रश टिप है, स्टैंडर्ड या प्रिसाइज देना है तो स्टैंडर्ड देंगे तो इस तरह का ब्रश आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, जैसे कि ब्रश यूज में लेंगे यहाँ पर ये ब्रश, तो ब्रश अब इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो वो सेटिंग है, उसके अंदर से आप इनको यूज में ले सकते हैं। अदरवाइज जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसी को आप यूज में करें। इसके अलावा फाइल मेन्यू के अंदर ये ऑप्शन है प्रिंट के लिए, प्रिंट 1 कॉपी। प्रिंट के लिए आपके कंप्यूटर के अंदर प्रिंटर कनेक्ट होना जरूरी है। प्रिंटर कनेक्ट करने के बाद में आप प्रिंटर को सेट करें और यहाँ से आप प्रिंट दे सकते हैं। लेआउट इसका पोर्ट्रेट होना चाहिए, लैंडस्केप होना चाहिए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर प्रिंटर है नहीं अभी, तो और भी सेटिंग आएगी, प्रिंटर की सेटिंग आएगी। अभी यहाँ पर प्रिंटर नहीं है, इसलिए XPS व्यूअर के अंदर सिर्फ दिखा देगा फोटो किस तरह से आपकी प्रिंट होगी, और यहाँ पर क्लिक करके फिर आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद में आगे है प्रिंट 1 कॉपी। डायरेक्ट आपकी सेटिंग को अप्लाई करके एक कॉपी को डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट कर देगा। एग्जिट से फोटोशॉप क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पर जो क्लोज का ऑप्शन दे रखा है इससे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट क्लोज होगी। कंट्रोल W इसका शॉर्टकट रहता है, एक डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए कंट्रोल W, पूरा कंप्लीट फोटोशॉप बंद करने के लिए कंट्रोल Q, ये शॉर्टकट है। फाइल इन्फॉर्मेशन से डॉक्यूमेंट जो है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर करके रखता है, वो हमारी दिखाएगा। हम इस फोटोशॉप के अंदर यहाँ पर फोटो की इन्फॉर्मेशन स्टोर भी कर सकते हैं। कैमरे की डाटा, अगर कैमरे से निकाली फोटो ओपन करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। ऑडियो वीडियो की रो फोटो होगी तो उसकी यहाँ पर होगी। तो इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन ये। इसके अलावा एडिट मेन्यू के अंदर ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन है चेक स्पेलिंग का। अगर आपने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख रखा है हेलो, तो मैं मान लीजिए यहाँ पर गलत लिख देता हूँ स्पेलिंग, डबल ई कर दिया। अब यहाँ से आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। आपने खूब सारे टेक्स्ट लिख रखे हैं, चेक स्पेलिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली हेलो के बता रहा है कि आपकी स्पेलिंग गलत है। तो आप इसको रिप्लेस चेंज करेंगे तो यहाँ से चेंज हो जाएगी, स्पेलिंग सही हो जाएगी, और बाकी और होगी तो नेक्स्ट आगे बढ़ेगा। स्पेलिंग इस तरह से चेंज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस से टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। ये फोटोशॉप के अंदर ही नहीं, अगर आपने इससे पहले भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह सीखा है या फिर नोटपैड भी आपने सीखा है कंप्यूटर सीखते टाइम, तो ये सब चीज़ें आपकी वहाँ पर भी आई है। वो यही है, फोटोशॉप के अंदर कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, ये वहाँ पर भी आपको मिली होगी। जैसे कि क्या ढूंढना चाहते हैं, मैं हेलो ढूंढना चाहता हूँ तो हेलो मुझे ढूंढना है, डन करेंगे तो ये हेलो यहाँ पर आ गया है। जैसे कि हेलो को रिप्लेस करना है, हेलो से बाय के अंदर मुझे रिप्लेस करना है, तो पहले तो फाइंड करेंगे, ढूंढ लिया और चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, हेलो का बाय बन जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और ये यहाँ पर सर्च करने के एडवांस ऑप्शन भी है।
तो अगर आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर खूब सारे कीवर्ड है तो आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आगे पॉपेट व्रैप टूल है, पर्सपेक्टिव हमने टूल यहाँ पर देखा ही था। पॉपेट व्रैप टूल के अंदर मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास में ये एक फोटो है, एडिट के अंदर जाएंगे और पॉपेट व्रैप टूल के ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन मैं लेयर बना लेता हूँ, बैकग्राउंड है अभी, ये लेयर हो गया। अब एडिट के अंदर और पॉपेट वार्प टूल जो है, तो इसके अंदर इस तरह से लाइनें आ जाएगी और यहाँ पर क्लिक करके आप पिन बना सकते हैं, एक एक पिन। ये पिन बन गई, ये पिन, ये पिन, ये पिन। और ये पिन बनाने के बाद में क्या कर सकते हैं, आप इन पिन से एक ही जगह को बड़ा या छोटा इस तरह से मतलब रीसाइज कर सकते हैं, यानी बाकी जगह पर उसका इफेक्ट नहीं आएगा, स्केल कर सकते हैं इस तरह से। तो किसी भी एक चीज़ को अगर आप करना चाहते हैं, मान लीजिए इस पार्ट को मुझे करना है, तो यहाँ पर खूब सारी पहले पिन लगाएं, फिर उसको यहाँ से कर सकते हैं। किसी भी पिन को बाद में पकड़ के यहाँ से इस तरह से खींचेंगे तो वही पार्ट यहाँ पर छोटा या बड़ा होगा। अब ये एक तरीका है, इसको आप अलग अलग तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। तो फिर एंटर करेंगे तो ये कुछ फोटो इस तरह से हो गई है। एक देखिए यहाँ पर पेस्ट स्पेशल है, वो क्या है, पेस्ट स्पेशल क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी भी चीज़ को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ से कंट्रोल C से मैंने कॉपी किया, अब मुझे पेस्ट स्पेशल करना है, तो पेस्ट स्पेशल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पेस्ट इन पैलेस करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल V से ये क्या होगा, यहाँ पर नॉर्मली पेस्ट जैसे हम करते हैं वैसे हो गया। लेकिन अगर आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है तो आप यहाँ पर पेस्ट इनटू करेंगे तो ये इसके अंदर पेस्ट हो जाएगा, यानी एक तरह से मास्क यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। देखिए यहाँ पर मास्क बन गया, तो ये पेस्ट इनटू यहाँ पर हो गया। वेडिंग एल्बम के अंदर इस तरह से मैंने बताया था। और पेस्ट आउटसाइड हम अगर करेंगे तो देखिए पेस्ट आउटसाइड से भी पेस्ट हो गया, लेकिन ये क्या होगा, बाहर की साइड में, उस जगह को छोड़ करके और बाहर की साइड में हो गया। पेस्ट इनटू का जस्ट उल्टा आप इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से आप पेस्ट स्पेशल यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए मान लीजिए आपने यहाँ से सिलेक्शन कर रखा है, एडिट के अंदर जाएंगे, क्लियर के ऊपर करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से क्लियर कर रहा है, जो लेयर को हमने सिलेक्ट किया हुआ है उसको यहाँ से एक तरह से डिलीट कर रहा है, इस नीचे वाले लेयर को। ये देखिए यहाँ से क्लियर कर दिया। तो डिलीट बटन दबा के भी आप डिलीट कर सकते हैं इसको सिलेक्शन करने के बाद में, जैसे कि इस लेयर को डिलीट बटन दबा के इस तरह से कर देंगे। इसके अलावा आगे विंडो के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर अरेंजमेंट का ऑप्शन है। एक साथ आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली खूब सारी विंडो देखना चाहते हैं, एक ही साइड में तो आप इस तरह से देख सकते हैं। और ये वर्टिकली देखा था, हॉरिजॉन्टली आप ऊपर नीचे इस तरह से देख सकते हैं। अभी ये सिर्फ 2 फोटो है, यहाँ पर 4 अगर होती है, 6 होती है तो ये ऑप्शन अभी शो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ही फोटो है। 3 होगी तो 3 दिखाएगा, 4 होगी तो 4, 6 होगी तो 6 भी यहाँ पर इस तरह से दिखाएगा। मान लीजिए मैं 3 कर रहा हूँ, इसको डुप्लीकेट बनाने के बाद में देखिए किसी भी यहाँ पर ये जो विंडो है पकड़ के टेब को साइड में भी लेके आ सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर डुप्लीकेट इमेज साइज, कैनवास साइज ऑप्शन आएंगे, तो आप यहाँ से भी इनको यूज में ले सकते हैं। ये डुप्लीकेटर, ये जो साइज के ऑप्शन जो है वो यहाँ पे भी आपको मिलेंगे इमेज मेन्यू के अंदर। प्रिंट वाला ऑप्शन आपको फाइल मेन्यू के अंदर मिलेगा, फाइल इन्फॉर्मेशन का भी फाइल मेन्यू के अंदर। तो यहाँ से मैं इसको डुप्लीकेट बना लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग हमारे पास में 3 विंडो है। विंडो के अंदर जाएंगे, यहाँ पर अरेंज के अंदर जाएंगे और 3 इस तरह से मुझे चाहिए, 1 2 3 इस तरह से चाहिए। सिर्फ वर्टिकली चाहिए तो आप यहाँ पर वर्टिकली भी 1 2 3 इस तरह से यूज में ले सकते हैं। वर्क स्पेस जो है इसके अंदर डिफॉल्ट इसेंशियल जो है हम यूज में ले रहे हैं। ये क्या है, ऑप्शन सभी यूज में ले सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड जैसे कि पेंटिंग करनी है, क्लिक करेंगे तो पेंटिंग के लिए हमें ब्रश ज़्यादा यूज में लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ब्रश प्रीसेट और ये स्विचेस वगैरह यहाँ पर ऑन होके आ गया, तो वो स्पेशल उस चीज़ के लिए यहाँ पर जो प्रीसेट बनाए हैं वो यूज में ले सकते हैं। यहाँ से भी आप ले सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए कौन कौन सी चाहिए होते हैं, हिस्टोग्राम, लाइब्रेरी, एडजस्टमेंट, तो ये चीज़ें जो है वो फोटोग्राफी के लिए हमें ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये वर्क स्पेस, हालांकि इन चीज़ों को काम में हम ले सकते हैं यहाँ से भी। उसके बाद में टाइपोग्राफी है, टेक्स्ट के लिए हमें क्या चाहिए, ये ग्लिप्स, ये विंडो के अंदर यहाँ पर ग्लिप्स नाम से ये ऑप्शन है, जिसके अंदर आप कोई सिंबल वगैरह यूज में लेना चाहते हैं टाइपिंग के लिए, कैरेक्टर, पैराग्राफ। उसके बाद में यहाँ पर देखिए वर्क स्पेस के बाद में रीसेट कर सकते हैं, इसेंशियल, डिलीट वर्क स्पेस कर सकते हैं और न्यू वर्क स्पेस अपने हिसाब से यहाँ पर सेट करके, जैसे कि क्या क्या ओपन करके खुला रख के इनको आप बनाना चाहते हैं, मेन्यू बार किस तरह से होना चाहिए, ये सब सेट करने के बाद में यहाँ से आप इसको वर्क स्पेस को सेव कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। न्यू के ऊपर क्लिक करके आप सेव करें, जैसे कि माई वर्क स्पेस इस तरह से मैं लिखूंगा। कीबोर्ड शॉर्टकट को आप रखना चाहते हैं, मेन्यू को किस तरह से आप रखना चाहते हैं, मेन्यू को भी आप रखना चाहते हैं तो इनको यूज में ले सकते हैं, फिर सेव करेंगे। ये हमारा वर्क स्पेस माई वर्क स्पेस के नाम से यहाँ पर आ गया है।
तो इनको ही आप यूज़ में ले सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट एंड मेन्यूज़, ये सेम ऑप्शन है, वही है। और ऑनलाइन आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं, उनको यूज़ में ले सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर खूब सारी ये जो ऑप्शन है हमने साथ साथ में यूज़ में लिए, हिस्टोग्राम, हिस्ट्री, कैरेक्टर स्टाइल, ये सब यूज़ में हम ले चुके हैं, पाथ का भी। तो ये विंडो है, उनको आप यहाँ से, अगर ओपन नहीं है कोई विंडो, लेयर की भी नहीं है, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए लेयर की F7 इसका शॉर्टकट है, शॉर्टकट आपको सामने यहाँ पर नजर आ ही रहा है। लास्ट में यहाँ पर फोटो दिखाई दे रही है, डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ पर 3 खुले हुए हैं, 1 2 3, ये 3 डॉक्यूमेंट है। और ये जो राइट का चिन्ह है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर हम काम कर रहे हैं। 2 नंबर के अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी, ये 2 नंबर है। तो आप देखिए यहाँ पर 2 नंबर सिलेक्ट है, और 3 नंबर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए कौन सा नंबर, 1 नंबर, इसके ऊपर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। टूल्स और ऑप्शन, ये टूल हमें दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए। ऊपर ऑप्शन बार, ये जो ऑप्शन बार है देखिए, हाइड कर देते हैं। तो ये जो ऑप्शन बार है, किसी भी टूल के ऊपर क्लिक करने के बाद में ऑप्शन दिखाई देते हैं, ये दिखाई देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, उनको हाइड और शो करने के लिए यहाँ पर ये हमारा विंडो है। एक चीज़ और देखिए यहाँ पर, ये है एडिट। एडिट के अंदर यहाँ पर कलर सेटिंग दे रखा है। कलर सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो RGB बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है वही रखें आप, जब तक आपको जरूरत ना पड़े। लेकिन आपको पता है कि मुझे कौन सी कलर सेटिंग चाहिए, उस चीज़ के बारे में अगर आपको पता है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे sRGB 1966 कलर यहाँ पर जो एडोब का है वो प्रोफाइल हमारी सिलेक्ट की हुई है। तो अभी आप नॉर्मली यही लेते हैं, लेकिन अभी ज़्यादातर डिवाइस कैमरा के अंदर एडोब RGB 1998 का ऑप्शन आता है। तो ये अगर आपने फ़ोटो निकाली अपने कैमरा से तो फिर ये सिलेक्ट करें, क्योंकि इसके अंदर जो कलर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। आप कह सकते हैं उन कलर्स का एक तरह से दायरा ज़्यादा होता है। ये हमने लास्ट वीडियोज़ के अंदर इसके बारे में डिस्कस किया था, 1998 के बारे में, 1996 के बारे में। और उसके बाद में यहाँ पर आपको एप्पल का भी दे रखा है, एडोब RGB, एप्पल RGB, ये सिलेक्ट करना चाहते हैं। और खूब सारे यहाँ पर कलर प्रोफाइल है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। CMYK के लिए कौन सी चाहिए, तो ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर और देखिए, आप फर्स्ट नाम से ये जो ऑप्शन है, इसके अंदर आपको दे रखा है ऑप्शन हिस्ट्री, क्लिपबोर्ड, ऑल, वीडियो गैस। इसका मतलब होता है शुद्ध करना एक तरह से, यानी कि यहाँ पर जो हिस्ट्री है या फिर क्लिपबोर्ड में हमने कुछ कॉपी कर रखा है, Ctrl+C कर दिया तो क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाता है, तो वो हमें यहाँ से हटा सकते हैं इस तरह से। तो जैसे कि हिस्ट्री में आपको दिखाऊं, ये हिस्ट्री है यहाँ पर, और अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करके और ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हिस्ट्री के साथ में, हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो हिस्ट्री भी, ऑल पे क्लिक करेंगे सब यहाँ से रिमूव हो जाएंगे एक साथ में। तो एक तरह से आपके फोटोशॉप के अंदर ये सब भरे हुए हैं, तो आपके फोटोशॉप की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था हमारा बेसिक फोटोशॉप। बेसिक फोटोशॉप, जैसे कि बेसिक फोटोशॉप के नाम से ही पता चल रहा है, शुरुआत में जब मैंने पहला वीडियो या 1-2 वीडियो बनाए थे तब मैंने यही टारगेट रखा था कि 15 से 20 वीडियो के अंदर बेसिक फोटोशॉप पूरा मैं कर दूंगा। जो फोटोशॉप के बिगिनर्स हैं उनके लिए मैंने ये बनाया था, लेकिन उसके बाद में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से बताता गया, एग्जांपल दे दे के, तो इस वजह से वीडियोस है वो 100 से भी ज़्यादा अभी इसके अंदर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसे लगा था कि मुझे डिटेल से बताना चाहिए सब कुछ। अगर मैं एक एक चीज़ को छोड़ देता बीच में, 20 वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट करता, तो जो बाकी वीडियोस मैंने बनाए हैं उनके बारे में आपको जब पता नहीं होता तो आप मुझे कमेंट करके पूछते। तो मैंने पहले ही वो चीज़ आपको बता दी है, लेकिन कमेंट करके आप अभी भी पूछ सकते हैं। फोटोशॉप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फोटोशॉप के अंदर अलग अलग तरीके से हम खुद का दिमाग लगा करके या फिर ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, हाउ टू दिस, हाउ टू दिस, हाउ टू मिक्स। फोटोशॉप के अंदर खूब अलग अलग तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो ये फोटोशॉप जो है वो एक तरह से बेसिक, मूलभूत जो है, बुनियादी एक तरह से वो मैंने आपको बताया है। लेकिन इसके अंदर अगर आप और जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो कंटिन्यू मैं आपको बताता रहूँगा, कंटिन्यू आप वीडियोस देखते रहिए। फोटोशॉप का नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसके अंदर भी हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आप फोटोशॉप से रिलेटेड मुझे कुछ पूछना चाहते हैं, जैसे कि हाउ टू मेक ए वेडिंग एल्बम डिजाइनिंग, उसके लिए मैंने वीडियो बनाए हैं। इसके अलावा टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, कोई इन्विटेशन कार्ड कैसे बनाते हैं किसी चीज़ का, वेडिंग का इन्विटेशन कार्ड हो गया, बर्थडे का हो गया, और इसके अलावा फोटो मैनिपुलेशन हो गया, फेस चेंज हो गया, ब्लैक एंड वाइट टू कलर फोटो हो गया, किसी भी छोटी फ़ोटो होती है हाई रिजोल्यूशन उसको करना होता है तो किस तरह से हम कर सकते हैं।
पासपोर्ट साइज फोटो किस तरह से अलग अलग तरीके से बना, मतलब ये खूब सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो बेसिक फोटोशॉप यानी कि फोटोशॉप सीखने के बाद में भी ये चीज़ें हमें कंटिन्यू सीखने को मिलती है। और ये चीज़ आप ऐसे नहीं कह सकते कि बस एंड, नहीं, ये कंटिन्यू चीज़ें हैं वो हम सीखते रहेंगे। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है फोटोशॉप के अंदर ही, हम आगे से आगे अपना और नॉलेज ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मैं अपनी तरफ से रिसर्च करके और आपके जो कमेंट्स, आपकी रिक्वायरमेंट, मतलब क्या कर सकते हैं वो सब मिक्स करके फिर नए वीडियोस फोटोशॉप के कंटिन्यू आपके लिए बनाता रहूँगा। तो आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, आप सब्सक्राइब करके रखें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्लिक करके सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं नए वीडियोस डालूंगा उनका अपडेट आपको तुरंत नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिलेगा और तुरंत आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और बेसिक फोटोशॉप के वीडियोस जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी फोटोशॉप सीख पाएंगे। स्टार्टिंग से आप बेसिक फोटोशॉप के वीडियोस देखें और उनकी प्रैक्टिस करें। यहाँ पर एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो प्रैक्टिस है, बताने का काम कि किस तरह से हम कोई चीज़ कर सकते हैं। वो वीडियो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और उसमें इंटरेस्ट होगा आपका क्रिएटिव माइंड होगा, आप सोचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या करूँ, कैसे बनाऊँ। अमेजिंग फ़ोटो आप देखते होंगे, उनको देख करके आप खुद ऐसे सोचते होंगे वाह कैसे फ़ोटो बनाई है। तो वो फ़ोटो देखिए, जितना आप देखेंगे उनके बारे में सोचेंगे उतना ही आप सीखेंगे, फिर आप खुद बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो फोटोशॉप के वीडियोज़ आप कंटिन्यू देखते रहिए संजय कुमार स्वामी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप फोटोशॉप का नेक्स्ट वीडियो देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।